धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी के अलावा माता लक्ष्मी, यम और धन के देवता कुबेर की भी पूजा की जाती है। धनतेरस दो शब्दों से मिलकर बना है, धन और तेरस, जिसका अर्थ होता है धन को 13 गुना करना। कहा जाता है कि दीपावली और धनतेरस के दिन खरीदारी करने पे किस्मत तो चमकती ही है, साथ ही साथ पूरे वर्ष घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। इस पर्व को पूरे भारतवर्ष में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। धनतेरस के दिन सोने और बर्तन की खरीदारी को शुभ माना गया है। इससे जुड़ी बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु पृथ्वी लोक पर विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने उनके साथ आने का आग्रह किया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन मैं जो बात कहूँ वो आपको माननी होगी। तब माता लक्ष्मी ने हाँ कर दिया। तब माता लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गईं। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है और ऐसा क्या है जो प्रभु मुझे जाने से रोक रहे हैं। और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े तब लक्ष्मी जी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे हुए थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और उन फूलों को तोड़कर माता ने अपना श्रृंगार किया और वो आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु जी आ गए और यह देखकर वह लक्ष्मी जी पर बहुत नाराज हुए और उन्हें श्राप दे दिया और कहा कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान के घर में 12 वर्ष तक रहोगी और किसान की सेवा करोगी। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर में रहने लगी। एक दिन माता लक्ष्मी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करने से पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी की पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी वही मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव से लक्ष्मी की कृपा से किसान के घर दूसरे ही दिन अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुईं। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। लक्ष्मी जी बिना किसान की मर्जी से वहाँ से जाने के लिए तैयार न थीं। तब विष्णु जी ने एक चतुराई की। विष्णु जी जिस दिन लक्ष्मी जी को लेने गए थे उस दिन वारुणी पर्व था, अतः किसान को वारुणी पर्व का महत्व समझाते हुए भगवान ने कहा कि तुम लोग परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं लक्ष्मी को लेकर यहाँ से नहीं जाऊँगा। लक्ष्मी जी ने किसान को 4 कौड़ियाँ गंगा को देने के लिए दी। किसान ने वैसा ही किया। वह पूरे परिवार के साथ गंगा स्नान किया और करने के बाद जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियाँ डाली वैसे ही 4 हाथ गंगा में से निकले और वे कौड़ियाँ ले ली। तब किसान को आश्चर्य हुआ कि वह कोई देवी हैं। तब किसान ने गंगा जी से पूछा, माता
ये 4 भुजाएं किसकी है? गंगा जी बोली, हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियाँ मुझे भेंट दी है वो किसकी दी हुई है? किसान ने कहा, मेरे घर जो स्त्री आई है उन्होंने ही दी है। इस पर गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो स्त्री आई है वह साक्षात लक्ष्मी है और पुरुष भगवान विष्णु है। तुम लक्ष्मी जी को जाने मत देना, नहीं तो तुम पुनः फिर से निर्धन और गरीब हो जाओगे। यह सुनकर किसान घर लौटा। वहाँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जाने के लिए तैयार बैठे थे। किसान ने लक्ष्मी जी से कहा कि माता, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तब भगवान ने किसान से कहा, इन्हें कौन जाने देता है, परंतु ये तो चंचला हैं, कहीं ठहरती ही नहीं। इनको बड़े बड़े रोक नहीं सके। इनको मेरा शाप था, जो कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा ही करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल में पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपये भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूँगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूँगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊँगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने माता लक्ष्मी के कहे अनुसार उनका पूजन किया। तब किसान का घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाने लगी। इस दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। वे अमृत मंथन से उत्पन्न हुए थे। जन्म के समय उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। यही कारण है कि धनतेरस के दिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए बर्तन खरीदा जाता है। इस दिन लोग चांदी के बर्तन, आभूषण और चांदी के सिक्कों की भी खरीदारी करते हैं। इस दिन यम की पूजा भी की जाती है। कथाओं में चंद्रमा को चांदी के समान माना गया है। चंद्रमा को शांत माना जाता है और कहा जाता है कि इससे सुख समृद्धि तो आती ही है, जीवन में शांति भी मिलती है। भगवान धन्वंतरी को चिकित्सा का देवता कहा जाता है। उनकी विधिवत पूजा करने से शरीर निरोग रहता है। साथ ही साथ कथाओं में यह भी मान्यता है कि अगर धनतेरस के दिन विधिवत पूजा कर दीपदान किया जाए तो व्यक्ति अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान यम की पूजा का भी विधान है। इस दिन यम के लिए आटे का दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार पर रख दिया जाता है। इस दिया को यम दीवा अर्थात यमराज का दीपक भी कहा जाता है। रात को घर की स्त्रियां दीपक में तेल डालकर रुई की बत्ती बनाकर 4 बत्तियां जलाती हैं। दीपक की बत्ती दक्षिण दिशा की ओर रखनी चाहिए। जल रोली, फूल, चावल, गुड़, मिठाई आदि सहित दीपक जलाकर स्त्रियां यम का पूजन करती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल पहचान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो पे कमेंट ज़रूर लिखें।